जी हाँ दोस्तों, तो क्या गुजरात का गुलाम होगा बिहार का सीएम? पीएम मोदी के आने से पहले प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी से बवाल। रिमोट कंट्रोल सीएम ला रही है बीजेपी, कोई भी बने किसी काम का नहीं। बिहार के बदलाव की क्या है कहानी? दोस्तों, आज बिहार के राजनीतिक गलियारों से जो तस्वीर आ रही है वो लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं बल्कि दिल्ली के दरबार में बिहार के आत्मसमर्पण की कहानी बयान कर रही है। पटना की सड़कों पर बांस गड़ रहे हैं, बैरिकेडिंग हो रही है, राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हाँ, मौका बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने का, नीतीश के बाद के बिहार का, दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सपनों का। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या बिहार को अपना नेता मिलने जा रहा है या दिल्ली से कोई कठपुतली पटना भेजी जा रही है? 21 साल तक नीतीश कुमार के नाम का सहारा लेकर बैसाखी पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी आज पहली बार अपना मुख्यमंत्री थोपने जा रही है। लेकिन सवाल ये, क्या ये मुख्यमंत्री बिहार की जनता का होगा? क्या ये मुख्यमंत्री बिहार की समस्याओं को सुलझाने का होगा या दिल्ली के आदेश पे काम करने वाला होगा? प्रशांत किशोर के उस भविष्यवाणी ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। आपको बताएंगे आखिरी वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही प्रशांत किशोर ने कौन सी भविष्यवाणी कर दी। आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, पटना की तपती धूप में आज मजदूर सड़कों के किनारे बांस और बल्लियां लगा रहे हैं। गांधी मैदान को सजाया जा रहा है। 15 अप्रैल की तारीख तय की गई है बिहार के नए निजाम के राज तिलक के लिए, और आज संभवतः मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। एक तरफ नीतीश कुमार की कैबिनेट की आखिरी बैठक, रोते बिलखते सुशासन बाबू, दूसरी तरफ बीजेपी का चौंकाने वाला दाव, सम्राट चौधरी सीएम, पत्ता कटे ना कटे, महिला दाव, जातीय समीकरण, कौन सा दाव बीजेपी, कौन सा नाम दिल्ली से चला है लिफाफे में। एक तरफ बीजेपी की बैठक तो दूसरी तरफ जेडीयू की बैठक, एक तरफ निशांत कुमार का डिप्टी सीएम से इनकार। ये तमाम समीकरण एक दूसरे से मिलते जुलते और मोल भाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस राज तिलक की खुशबू बिहार की मिट्टी की नहीं बल्कि दिल्ली के पावर कॉरिडोर, गुजरात के दबदबे की दिखाई दे रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कह रहे हैं। बीजेपी ने अपने संकट मोचक शिवराज सिंह चौहान को ऑब्जर्वर बनाकर आज पटना भेज दिया। पर क्या वाकई यहाँ बिहार, यहाँ कोई लोकतांत्रिक चुनाव होगा या फिर लिफाफे में बंद एक नाम आएगा, उसे बिहार की नियति मान लिया जाएगा? भाजपा जिसे ऐतिहासिक क्षण कह रही है, इसे विरोधी बिहार के राजनीतिक स्वाभिमान का अंत कह रहे हैं। रेस में शामिल 4 नाम सबसे पहले आप देख लीजिए, और ये 4 नाम मोहरे हैं या नेता हैं, कठपुतली हैं या नेता हैं। सम्राट चौधरी, क्या सिर्फ पगड़ी उतारने के लिए इन्हें पद मिलेगा? श्रेयसी सिंह का नाम सबसे आगे, महिला कार्ड या सिर्फ एक नया चेहरा? जनक राम, दलित राजनीति का इस्तेमाल या वास्तविक सशक्तिकरण? विजय सेना संगठन के वफादार या शाह के सिपह सालार? दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मधेपुरा की धरती से जो कहा, उसने बीजेपी के जश्न में कड़वाहट जरूर घोल दी है। पीके की भविष्यवाणी ने सीधे तौर पर उस घाव पर हाथ रखा है जिसे बिहार सालों से सह रहा है। प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार को तो रास्ते से हटाकर राज्यसभा भेज दिया गया, लेकिन जो नया मुख्यमंत्री आएगा वो बिहार का सेवक नहीं होगा बल्कि गुजरात का रिमोट कंट्रोल होगा, वो गुजरात का गुलाम होगा। प्रशांत किशोर की यह बात बिहार के युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है। उनका दावा, बिहार अब गुजरात के कारखानों के लिए मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बनकर रह जाएगा। अब गुजरात मजदूरों को सप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सत्ता की चाबी उन्हीं के पास होगी जो बिहार के विकास से ज्यादा गुजरात के हित को तवज्जो देते हैं। दोस्तों, बीजेपी ने 21 साल तक नीतीश कुमार के पीछे छिपकर राजनीति की। आज जब वो अपना मुख्यमंत्री ला रही है तो जाहिर सी बात है, सवाल उठना लाजिमी है, क्या पिछले 2 दशक की विफलता की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी खुद लेगी या नीतीश को आगे करेगी? 10,000 रुपए के बदले वोट खरीदने का आरोप लगाकर प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता को भी आईना दिखाया। कहा, बिहार का नया मुख्यमंत्री उन बंद पड़ी मीलों को क्या खोल पाएगा? बिहार का नया मुख्यमंत्री क्या रोजगार दिला पाएगा? बिहार का नया मुख्यमंत्री बिहार के हालात को बदल पाएगा? बिहार का नया मुख्यमंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन, बेरोजगारी,
इसके ऊपर कुछ काम करेगा, या फिर वो सिर्फ दिल्ली से आने वाले आदेशों पर साइन करेगा और साइन करने वाला क्लर्क बनकर रह जाएगा? दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ चेहरे की नहीं है, ये लड़ाई है बिहार की अस्मिता की। क्या बिहार का मुख्यमंत्री इतना कमजोर होगा? उसे हर छोटे फैसले के लिए पीएमओ की तरफ देखना पड़ेगा? पीएमओ का आदेश जो आएगा वैसा ही करेगा बिहार का मुख्यमंत्री? नीतीश के बाद किस हाथ में जा रहा है बिहार? शिवराज सिंह चौहान का पर्यवेक्षक बनना यह बताता है कि स्थानीय नेतृत्व पर दिल्ली को भरोसा नहीं है। और खैर, ये तो फॉर्मेलिटी होती है, पर्यवेक्षक बन के भेजा, वो लिफाफा तैयार रहता है बीजेपी का, पर्ची। पीएम मोदी का खुद शपथ ग्रहण में आना, यह संकेत कि सरकार बिहार की कम, मोदी की ज्यादा कहलाएगी, दिल्ली की ज्यादा कहलाएगी। और प्रधानमंत्री के आने से पहले ही प्रशांत किशोर का सवाल, ये नया मुख्यमंत्री बिहार को क्या बदलेगा? बिहार के हालात को बदलेगा, नहीं बदलेगा? दोस्तों, नीतीश कुमार, जिन्हें कभी सुशासन बाबू कहा जाता था, आज उन्हें चुपचाप मार्गदर्शक मंडल या राज्यसभा की ओर ढकेल दिया गया है। बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत उन्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उनके पास अपनी राजनीतिक विरासत बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन क्या बीजेपी की ये नई पारी बिहार में शांति लाएगी या आंतरिक गुटबाजी चरम पर होगी? क्या ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, बिहार उत्तर प्रदेश की राह पर सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा तक हर कोई अपनी वफादारी साबित करने में जुटा है, जी हुजूरी कर रहा है कि हमें यह मौका मिल जाए। लेकिन वफादारी बिहार की जनता के प्रति नहीं है, बल्कि अमित शाह के चाणक्य नीति के प्रति है। दोस्तों, खैर, बिहार एक तराहे पे खड़ा है। 15 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान या राजभवन में जब नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा तो तालियां तो खूब बजेंगी, फूल भी बरसेंगे, बीजेपी का सपना भी पूरा होगा, दिल्ली से बड़े बड़े वादे भी आएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर की वो बात बिहार के आसमान में गूंजती रहेगी कि क्या इस नए मुख्यमंत्री के पास बिहार की समस्याओं को सुलझाने का अपना कोई दिमाग होगा, या फिर बिहार की फाइलें अब साबरमती के तट पर बैठकर चेक की जाएंगी और बिहार का मुख्यमंत्री संभवतः दिल्ली का क्लर्क बनकर रह जाएगा। बीजेपी का ये दोस्तों एक्सपेरिमेंट बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या इसे डबल इंजन के नाम पर दिल्ली का पिछलग्गू बना देगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, इस बार की सरकार में बिहारी बाबू का सिर झुका हुआ है और दिल्ली का हाथ ऊपर रखा हुआ है। नाम जो भी आए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं बिहार के हालात नहीं बदले तो खाक मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। बदलते रहो, मकसद होना चाहिए कि आपके वादे क्या ज़मीन पे उतरे। वो जो नीतीश कुमार ने नौकरी करोड़ों करोड़ 25 से 30 5 साल में वो कौन करेगा पूरा? और क्रेडिट लेने के लिए सब आगे, तो विफलता का क्रेडिट कौन लेगा? खैर, अब प्रशांत किशोर के इस दाव पर, इस भविष्यवाणी पर, खैर वो तो खुद अपनी राजनीति चमकाने आए थे, लेकिन उनका खुद काम नहीं हुआ, दुकान चली नहीं। खैर, बहरहाल जो कुछ बोले, कौन बोल रहा है ये देखिए, क्या बोल रहा है ये देखिए, कौन बोल रहा है ये मत देखिए। लेकिन बिहार के हालात इस सत्ता के बदलाव और परिवर्तन में बदले नहीं बदले, जनता का सवाल तो ये है, ये नया मुख्यमंत्री बिहार के हालात को बदलेगा या भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े संगठन के सपने को पूरा करने के लिए सभी नीति रणनीति जातीय समीकरणों के आगे छोंक दी जाएगी? आपकी राय?